जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। धर्म धुरंधर परम भक्त राजा दशरथ परम ज्ञानी है। संसार में ज्ञान हो तो विपरीत परिस्थितियों से हम ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन कई बार भाव अगर ज्ञान से भारी पड़ जाए, ये मनोभाव ही तो है। ज्ञान परम ज्ञान हो जाए तो बात अलग है, संसारिक ज्ञान, पर भाव भारी भी पड़ जाता है। तो ज्ञान पे यहां भाव भारी पड़ गया, दुखी हो गए। तो बुद्धिमान आदमी दुख की घड़ी में अपना दुख किसी को नहीं बताते। तो किसे बताएं? न बताएं तो हल्का भी कैसे हो। तो कहते दर्द मां गाए बिना रोया करो, जीवन मां जाता है जोया करो। अगर दर्द हो तो इधर उधर मत गाओ, अपने इष्ट, अपने भगवान, अपने गुरु के चरणों में रो लो, उन्हीं को सुना लो। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखे गोए, सुनी ठिलई है लोग सब बांट न लहिए कोई। गुरु के सिवा कोई आपका सगा नहीं है जो पचा ले उसको और समाधान दे दे। बाकी तो मजाक उड़ाएंगे, सामने कहेंगे अरे आपको ऐसी तकलीफ है, बाद में जाके कहेंगे उधर बड़ा बेकार आदमी है, डूब चुका है, दिवालिया हो चुका है, केवल फोकसबाजी बचा के चल रहा है, 1000 करोड़ का एनपीए है और बड़ी बड़ी BMW खड़ी करके रखे हुए हैं, ये जाके कहेंगे। लेकिन गुरुदेव के पास जाएंगे तो समाधान बताएंगे और कहेंगे कि किसी को मत बताना, इज्जत बचाए रखो। बंड मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, बंद करके रखो। तो यहां राजा दशरथ अपनी बात किसी से नहीं बताते, गुरुदेव के पास गए, वशिष्ठ मुनि के पास गए, उन्होंने समाधान दिया। धरहु धीर, हे राजन दुखी होने की जरूरत नहीं, धरहु धीर हो यहीं सुतचारी, 4 पुत्र होंगे। बोले 4? बोले हाँ 4। बोले एक ही दे दीजिए, लेकिन धार्मिक हो, सदाचारी हो, विचारवान हो। बोला निश्चिंत रहिए, चारों त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, तीनों लोकों में चारों का नाम होगा। धीरज धरिए, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ मुनि ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। तो बुलाया तो कैसे बुलाया? ऐसे बोला कि राजन बुला रहे हैं, चले आओ। बोला कि जब अपना काम हो तो किसी के पास जाना चाहिए, बुलाना नहीं चाहिए। अगर अपना काम निकलवाना हो तो स्वयं जाना चाहिए, और जाके भी बड़ा बन के नहीं जाना चाहिए। अगर लेना है तो छोटा बन के जाना चाहिए। तो कहा रथ पे मत जाना, जूते पहन के मत जाना, परंपरा ये है मांगने जा रहे हो, ऋषि के चरणों में जाके गिर जाना, निवेदन करना कि चलिए यज्ञ करिए, पुत्र चाहिए। नहीं हम राजा हैं, आदेश तो बुलाओ उस मुनि को, हमारे राज्य में रहता है, तो हो गया पुत्र आपको। वहां तो जाएंगे लेकिन आशीर्वाद नहीं मिलेगा। भाव श्रद्धा हो तो संतों की कृपा होती है। संत आपको आदमी जैसे दिखाई देते हैं, शरीर आदमी का है, भीतर कुछ और है। बहुत भीतर ईश्वर जिंदा है तो सबके अंदर ईश्वर, लेकिन सुप्त अवस्था में है, इधर जिंदा अवस्था में है, यही फर्क है। श्रृंगी ऋषि आए, भक्ति सहित मुनि आहुति दीन ही, अग्नि से खीर प्रकट हुआ, 2 रानियों को दिया, दोनों ने आधा आधा तीसरी को दे दिया, और बच्चे हुए 4। यज्ञ की कृपा से, यज्ञ की बड़ी भारी महिमा। एक जगह बिहार में हम गए कथा करने, तो खाली टाइम था। हर मौसम के हर राज्य में अलग अलग गीत होते हैं। गुजरात में भी अलग अलग मौसम के गीत होते हैं। नवरात्रि के टाइम पे गरबा होता है, दूसरे और टाइम पे दूसरा होता है। वैसे ही बिहार में चैत के टाइम पे चैता होता है, और फागुन में फगुआ होता है। तो एक सज्जन गा रहे थे, तो उसका भाव हमने समझा ये क्या गा रहे हैं। वो बोलना चाह रहे थे कि एक आदमी अपने घर खीर लेके गया, यज्ञ का खीर था, उनको बच्चा नहीं हो रहा था। तो पत्नी को बोला कि प्रिय ये खीर खा लो,
तो वो नाराज हो गई कि खीर खाने से क्या होगा। तो बोली ये साधारण खीर नहीं, यज्ञ का खीर है, इसी खीर से राम जी पैदा हुए। तो उसी को गा के वो बताता था, प्रिय लक्ष्मी, तो भोजपुरी में बोलते धनिया,